नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिमालय पर्वत और हिमालय पर्वत के प्रमुख भाग, हिमालय पर्वत के प्रमुख दर्रे, हिमालय पर्वत के प्रमुख ग्लेशियर, इन सब की चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। हिमालय पर कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं और किन किन भागों में करके हिमालय का अध्ययन करते हैं, इन सब का अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि जो हिमालय है वो हिमालय के कौन कौन से भाग हैं। तो सबसे पुराना अगर कह सकते हैं कि सबसे दूर का भाग जो है वो ट्रांस हिमालय है, जो सबसे पुराना है। तो ट्रांस हिमालय का जो भाग है उसको मैं दिखाती हूँ पहले इस वीडियो में। तो ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है या ट्रांस हिमालय पर कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं, कौन कौन से दर्रे हैं, उसको मैं दिखा रही हूँ, हिमालय पर्वत को। तो जो हमारा हिमालय पर्वत है उस हिमालय पर्वत के कौन कौन से भाग हैं ये इसमें दिखाते हैं। कि जो ये हिमालय पर्वत है ये काराकोरम श्रेणी हिमालय पर्वत की ही ये काराकोरम श्रेणी है, जो ये हमारी काराकोरम श्रेणी है। और ये काराकोरम श्रेणी जो है, इस श्रेणी पर कौन कौन से दर्रे हैं या कौन कौन सी चोटियां हैं। तो इसको मैं दिखाती हूँ कि जो ये हिमालय पर्वत है ये काराकोरम श्रेणी है। इसी काराकोरम श्रेणी पर एक पर्वत है जिसका नाम है यहाँ पर ये पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है माउंट केटू। और उसके बाद एक यहीं पर एक और श्रेणी है, एक यहाँ पर। ये जो श्रेणी है इसका नाम है जो का गैसर ब्रह्म। गैसर ब्रह्म ये जो है ये काराकोरम श्रेणी है। ये श्रेणी जो है इसका नाम क्या है, काराकोरम श्रेणी। तो ये हमारी काराकोरम श्रेणी है और इस श्रेणी पर ये जो दिया गया है ये गैसर ब्रह्म है, ये माउंट केटू है और ये गैसर ब्रह्म, ये दोनों पर्वत चोटियां हैं। किस पर? तो काराकोरम श्रेणी पर। ये किसका भाग है? तो हमारा जो ये भाग है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। इसके बाद देखते हैं कि इस जो ये है इस पर कौन कौन से दर्रे हैं। तो एक दर्रा हमारा यहीं पर है, ये दर्रा। इस दर्रे का नाम है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, इसको याद रखेंगे हम लोग। और दूसरा दर्रा जो यहीं पर है, इस दर्रे का नाम है, यहीं पर एक दर्रा है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ बना देती हूँ। ये दर्रा एक है। तो इस दर्रे का नाम क्या है? तो इस दर्रे का नाम है केप सांगला दर्रा। केप सांगला दर्रा। तो ये जो दर्रा है काराकोरम श्रेणी को बहुत आसानी से याद कर लेंगे कि केप सांगला दर्रा, काराकोरम दर्रा और केप सांगला दर्रा, ये दोनों दर्रे कहाँ हैं? तो काराकोरम श्रेणी पर हैं। और गैसर ब्रह्म और माउंट केटू ये जो है ये भी काराकोरम श्रेणी पर ही है। इसके बाद दूसरी जो ये है, तो ये दूसरी कौन सी श्रेणी है? तो इसका नाम है लद्दाख श्रेणी। ये लद्दाख श्रेणी है। और लद्दाख श्रेणी जो है ये लद्दाख श्रेणी है। तो लद्दाख श्रेणी पर कौन कौन सा पर्वत है और कौन से दर्रे हैं? तो ये लद्दाख श्रेणी पर एक पर्वत है, ये पर्वत है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ दिखा रही हूँ। तो जो ये पर्वत है इस पर्वत का नाम क्या है? तो इस पर्वत का नाम है माउंट राकापोसी। ये राकापोसी। तो जो ये माउंट राकापोसी है ये विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। ये विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है माउंट राकापोसी। और इसी पर अगर हम दर्रों की बात करते हैं तो इसी पर कुछ दर्रे हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर मैं ऐसे बना देती हूँ, एक दर्रा ये और एक ये और एक ये दर्रा है।
ये 3 दर्रे हैं। एक का नाम है चांगला, ये, और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और नंबर 2 पे है 4 ढिंगला, और नंबर 3 पे जो दर्रा है उसका नाम है जाराला। तो ये जाराला दर्रा, ये तीनों दर्रे कहाँ हैं? तो लद्दाख श्रेणी पर हैं। और लद्दाख श्रेणी पर ही जो विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है माउंट राकापोसी, ये लद्दाख श्रेणी पर ही है। अब ये जो दोनों भाग हैं ये किसके भाग हैं? तो ट्रांस हिमालय के भाग हैं। ट्रांस हिमालय के दोनों भाग हैं। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय पर कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो 4, ये मैं यहाँ बना देती हूँ। ये जो 4 ग्लेशियर हैं, ये ग्लेशियर जो है एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर थोड़ी ऊंचाई पर है। तो ये जो ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर कहाँ है? तो ट्रांस हिमालय में है ये ग्लेशियर। ये मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब इसको मैं यहाँ लिखती हूँ। ये दर्रे हैं, ये दर्रों की बात थी यहाँ जो लद्दाख श्रेणी पर दर्रे थे। और ये जो ग्लेशियर हैं, इन ग्लेशियर का नाम मैं लिख देती हूँ। तो ये सबसे पहला जो ग्लेशियर है, ये सबसे पहला वाला कौन सा ग्लेशियर है? तो सियाचिन है। ये पहला ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन है। और दूसरा ग्लेशियर कौन सा है? तो बालतोरो ग्लेशियर है, बालतोरो ग्लेशियर है। और तीसरा ग्लेशियर देखा जाए तो बियाफो है। और चौथा ग्लेशियर अगर देखा जाए तो ये हिस्पार है। ये कभी कभी सीक्वेंस इसका पूछ दिया जाता है, इनका क्रम देके कि इनको उत्तर से पूरब से पश्चिम की तरफ क्रम बताइए। तो पूरब से पश्चिम की तरफ अगर क्रम पूछा जाता है तो हम बताएंगे इसको सियाचिन, फिर वालतोरो, फिर उसके बाद बियाफो, फिर हिस्पार। ये 4 ग्लेशियर। और ये चारों ग्लेशियर कहाँ हैं? तो काराकोरम, ये ट्रांस हिमालय पर है। ये जो हम समझा रहे हैं ये ट्रांस हिमालय की बात है। तो ये तो हो गया हमारा ट्रांस हिमालय। कि ट्रांस हिमालय पर कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो काराकोरम श्रेणी है और लद्दाख श्रेणी है। ये 2 श्रेणियां हैं। ये दोनों श्रेणियां जो है, ये काराकोरम श्रेणी और ये लद्दाख श्रेणी, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम श्रेणी पर कौन कौन से दर्रे हैं? तो काराकोरम दर्रा है और दूसरा केप सांगला दर्रा है। ये दोनों का से ही हैं तो काराकोरम श्रेणी पर हैं, ये याद रखिएगा। काराकोरम श्रेणी पर कौन कौन से पर्वत चोटियां हैं? तो ये माउंट केटू है, गाडविन आस्तीन जो है, और दूसरा है गैसर ब्रह्म। ये दोनों पर्वत श्रेणियां काराकोरम श्रेणी पर हैं। फिर लद्दाख श्रेणी है, इस पर 3 दर्रे हैं। 3 दर्रे कौन से हैं? तो चांगला, चारडिंगला और जाराला, ये 3 दर्रे हैं। और उसके बाद एक पर्वत चोटी है लद्दाख श्रेणी पर जिसका नाम है माउंट राकापोसी, जो विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है। और ट्रांस हिमालय पर ही 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो सियाचिन, बालतोरो, बियाफो और हिस्पार, ये 4 ग्लेशियर जो हैं, ये चारों ग्लेशियर कहाँ हैं? तो ट्रांस हिमालय पर ही पाए जाते हैं। और इसके बाद हम अगर बात करेंगे इनकी, तो इसके बाद आता है हमारा महान हिमालय। तो महान हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसको मैं दिखाती हूँ। महान हिमालय जो हमारा है, तो महान हिमालय जो है, ये महान हिमालय यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, और हिमाचल के बाद यहाँ से होते हुए और ऊपर की तरफ जाता है यहाँ हिमालय। और इसके बाद महान हिमालय नीचे की तरफ उतर जाता है। तो ये हमारा जो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश होता हुआ, फिर ये तिब्बत, नेपाल, चीन होते हुए, यहाँ से होते हुए फिर यहाँ तक ये हिमालय हमारा आता है। तो जो ये हिमालय है इसकी चर्चा हम करते हैं अभी। पहले तो बात हमने करी थी जो वो बात, ये सब तो ये ट्रांस हिमालय की बात थी। और जो अब मैं दिखाने जा रही हूँ ये हमारा जो है महान हिमालय की बात है।
इसको मैं यहाँ दिखाती हूँ। महान हिमालय ये कहाँ से गया है? ये महान हिमालय जो है ये यहाँ से जाकर ये ऊपर की तरफ गया और ऊपर की तरफ जाके ये सीधा नीचे की तरफ मुड़ा है। तो जो ये इसका झुकाव है, ये झुकाव इसका जो हिमालय ऊपर से गया है, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, वो ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ मानसरोवर से निकलती है और इसी के सहारे ऊपर की तरफ बहती हुई जाती है और यहाँ से यू टर्न लेकर तब भारत में प्रवेश करती है। और अगर ये हिमालय ऊपर की तरफ ना गया होता तो शायद ये जो हमारी नदी थी वो शायद यहीं से आके अंदर की तरफ आ जाती। तो ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो यहीं पर जाकर यहीं पर जाने के बाद फिर ऐसे यू टर्न लेती है। क्यों? क्योंकि इसका जो ये झुकाव है इसी के कारण। और इसको अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो ये हिमालय का जो ये झुकाव है, इस झुकाव को क्या कहते हैं? तो इस झुकाव को हम क्या कहते हैं? इस झुकाव को कहते हैं अक्ष संघीय झुकाव। अक्ष संघीय झुकाव। कभी-कभी पूछ दिया जाता है कि जो अक्ष संघीय झुकाव है हिमालय का वो कहाँ पर है, कि किस जगह पर वो होता है? तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ये जो झुकाव है इसका यहीं पर, इसी को हम अक्ष संघीय झुकाव या सेंट्रल क्रिस्टाइन एक्सिस कहते हैं इसको, ये जो झुकाव है। अब हमारी बात करते हैं कि जो ये हमारा महान हिमालय है, इस महान हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये महान हिमालय जो है, ये महान हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर, ये हमारा यहाँ पर ये नंगा पर्वत से लेकर, हालांकि नंगा पर्वत यहाँ पर है, ये हिमालय ऐसे गया हुआ है। तो ये नंगा पर्वत से लेकर और यहाँ नामचा वरवा पर्वत तक है। ये नामचा वरवा जो पर्वत है, इस पर्वत तक इसका विस्तार है। ये पर्वत कौन सा है? तो ये नामचा वरवा है, नामचा वरवा पर्वत है। और ये जो हमारा है ये नंगा पर्वत है, ये नंगा पर्वत है। तो ये नंगा पर्वत से लेकर और नामचा वरवा पर्वत तक इसका विस्तार है। और इस हिमालय पर कहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं इनको मैं बताती हूँ। तो ये जो दर्रे हैं इनको, एक दर्रा तो ये यहाँ पर है जिसका नाम है, अभी मैं नाम भी लिखूंगी, एक दर्रा यहाँ है, एक दर्रा यहाँ है। तो ये जो दर्रा है, तो पहला ये जो दर्रा है, ये वाला दर्रा, इस दर्रे का नाम है बुर्जीला दर्रा। ये बुर्जीला दर्रा है जम्मू कश्मीर में। और ये वाला जो दर्रा है ये जोजीला दर्रा है, ये जोजीला दर्रा है और ये बुर्जीला दर्रा है। कहाँ है ये दोनों? तो ये दोनों हैं जम्मू कश्मीर में। और इसी पर महान हिमालय में ही दो दर्रे और हैं। तो एक तो दर्रा है हिमाचल प्रदेश में जिसका नाम है ये बाड़ा लाचाला दर्रा, और दूसरा दर्रा जो है ये सिपकीला दर्रा, यहीं पर है ऐसे करके ये दर्रा। तो जो ये बाड़ा लाचाला दर्रा है, ये हम यहाँ लिखते हैं, ये बारा लापचा ला का मतलब भी दर्रा ही होता है। और एक दूसरा दर्रा है ये सिपकीला दर्रा है, ये सिपकीला दर्रा है। इसकी क्या विशेषता है? जो सतलज नदी है ये सिपकीला दर्रे से ही होकर भारत में प्रवेश करती है। तो ये सिपकीला दर्रा हो गया, ये हमारा महान हिमालय में है। और जोजीला दर्रा और बुर्जीला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। ये दोनों, इन दोनों को मैं यहाँ लिखती हूँ J&K। और ये दोनों दर्रों की बात करें तो ये दोनों दर्रे जो हैं ये हिमाचल में हैं, ये हिमाचल प्रदेश में है ये दोनों दर्रे। तो ये दोनों दर्रे तो यहाँ हो गए। और इसके बाद ये जो महान हिमालय है, महान हिमालय पर ही कुछ पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। पर्वत चोटियाँ जो हैं, तो वो पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी हैं? नेपाल में, ये जो महान हिमालय जो नेपाल से गुजरता है उस नेपाल में कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं? तो इसको मैं दिखाती हूँ कि महान हिमालय पर कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं। नंबर 1 ये पर्वत चोटी, ऐसे पहले मैं पर्वत चोटियाँ बनाती हूँ फिर दिखाऊंगी कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं। 2, ये सारी नेपाल की बात कर रही हूँ मैं कि नेपाल में पर्वत चोटियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं महान हिमालय पर। तो 3,
और एक ये। तो इसको मैं यहाँ लिखती हूँ सीधा। एक तो ये पर्वत चोटी है, कौन सी पर्वत चोटी है ये? तो धौलाधर। दूसरी पर्वत चोटी ये है, इस पर्वत चोटी का नाम है अन्नपूर्णा। और तीसरी जो पर्वत चोटी है इसका नाम है मंसालू, जिसको हम लोग मकालू कहते हैं। तो दूसरी, उसके बाद ये जो चोटी है इसका नाम है गौरी शंकर। और ये जो चोटी है इस चोटी का नाम है एवरेस्ट। और उसके बाद ये जो चोटी है मंसालू, उसके बाद ये जो चोटी है मकालू है। और यही महान हिमालय पर ही सिक्किम की अगर हम बात करें तो यहीं पर महान हिमालय में ही सिक्किम में ये कंचनजंगा है, आप सभी को पता है। ये वाली ये कंचनजंगा है, ये कंचनजंगा है सिक्किम में। और सिक्किम में ही महान हिमालय पर जो दो दर्रे हैं, ये नाथुला, एक नाथुला है और एक ये जेलेपला है। इन दोनों दर्रों को नंबर 1 और नंबर 2, तो इन दोनों दर्रों को मैं यहाँ लिख देती हूँ। नंबर 1 पे नाथुला, ये नाथुला दर्रा है, और नंबर 2 पे जेलेपला। फिर ये जो हमारा हिमालय जो मैंने यहाँ दिखाया है, ये हिमालय हमारा हिमालय यहाँ से चला और सीधा यहाँ तक ये हिमालय का विस्तार था। लेकिन जो भाग इसका समुद्र में डूब गया वो तो समुद्र में डूबा है, लेकिन इसी की जो चोटियों के रूप में जो ऊपर की तरफ उभरा है समुद्र में, उसी को हम लोग आगे चलकर यहाँ अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। ये भी हिमालय, महान हिमालय का ही अंश है। तो ये जो पर्वत चोटियाँ हैं, ये धौलाधर, फिर अन्नपूर्णा, फिर मंसालू, फिर गौरी शंकर, फिर एवरेस्ट, फिर मकालू, और फिर ये वाली कंचनजंगा। तो जो ये चोटियाँ हैं ये कहाँ हैं? तो ये नेपाल में है। और किस हिमालय पर हैं? तो ये महान हिमालय पर हैं। और ये जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा सिक्किम में है। और सिक्किम में किस हिमालय पर है? तो सिक्किम की अगर बात करें तो ये जो हिमालय पर है, महान हिमालय पर है। तो ये इसी पर सिक्किम में ही दो दर्रे भी हैं, नाथुला और जेलेपला। नाथुला दर्रे हम लोग रेशम मार्ग के लिए जानते हैं, रेशम मार्ग इसी के द्वारा किया जाता था। तो ये रेशम मार्ग के द्वारा भी जानते हैं। ये जो हमारा है नाथुला और जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। और महान हिमालय पर कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं? तो ये नंगा पर्वत है, फिर धौलाधर है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर मंसालू है, गौरी शंकर है, एवरेस्ट है, मकालू है, और कंचनजंगा है, ये नामचा बरवा। ये सब कहाँ पर्वत चोटियां हैं? तो ये महान हिमालय पर हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि किस हिमालय का भाग है, तो ये महान हिमालय का भाग है। और महान हिमालय पर जम्मू कश्मीर में जो दर्रे हैं, बुर्जीला और जोजिला दर्रा, ये महान हिमालय पर है जम्मू कश्मीर में। और ये बारा लापचाला और ये सिपकेला, ये दोनों जो दर्रे हैं ये हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन है कहाँ? तो महान हिमालय पर ही है। अगर हिमालय श्रेणी को पूछा जाए तो हम यहाँ सिपकेला और बारालाचा में हम महान हिमालय को लगाएंगे। अगर राज्य पूछा जाता है तब हम इस दर्रे को हिमाचल प्रदेश में लगाएंगे। फिर उसके बाद अगर यहाँ देखा जाए तो इसका जो झुकाव है इसको अक्षय संघीय झुकाव कहते हैं। फिर ये जो ट्रांस हिमालय की बात थी, ट्रांस हिमालय पर क्या क्या था? तो माउंट केटू था और गैसरब्रम था। काराकोरम श्रेणी पर इसकी दो श्रेणियां थी, काराकोरम और लद्दाख। लद्दाख श्रेणी पर माउंट राकापोसी है, और काराकोरम श्रेणी पर काराकोरम और गैसरब्रम दो, ये माउंट केटू और गैसरब्रम दो पर्वत चोटियां हैं। और काराकोरम और केप सांगला, ये जो दर्रे हैं ये हैं काराकोरम श्रेणी पर। और चांगला और चारडिंगला और जाराला, ये 3 दर्रे जो हैं ये लद्दाख श्रेणी पर हैं। और उसके बाद एक राकापोसी जो माउंट केटू है ये भी लद्दाख श्रेणी पर है। और ये 4 ग्लेशियर हैं, सियाचिन, बालतोरो
और बियाफो और हिस्पार, ये 4 ग्लेशियर हैं जो कहाँ हैं, तो ये चारों ग्लेशियर कहाँ हैं, तो ट्रांस हिमालय पर। इतना सब कुछ तो ये ट्रांस हिमालय के लिए हो गया। फिर महान हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से नामचंद्रा पर्वत तक है। और महान हिमालय पर ये दर्रे हैं, बुर्जीला, जोजीला, बारालापचला, सिपकीला। बुर्जीला दर्रा जो है, ये जोजीला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में, बारालापचला और सिपकीला ये हिमाचल प्रदेश में। ये नेपाल में, महान हिमालय में, नेपाल में ये चोटियाँ जो हैं ये महान हिमालय पर हैं। और जो ये कंचनजंगा है, ये जो चोटी है, ये चोटी अगर माउंट केटू नहीं पूछा जाता है, विश्व की तो सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये केटू, माउंट केटू है, गाडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। किंतु अगर परीक्षा में ये माउंट केटू नहीं दिया होता है तो उस स्थिति में हम कंचनजंगा को भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेंगे। तो इतना तो हो गया ये हमारा महान हिमालय के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो महान हिमालय है, तो महान हिमालय पर ही आगे क्या होता है इसकी बात हम अभी करते हैं इसी वीडियो में। जो महान हिमालय हमारा है, वही महान हिमालय जो उत्तराखंड से गुजरता है, ये यहाँ से निकल गया था, तो जो ये ऐसे गुजरता है, ये महान हिमालय यहाँ से मैं बना देती हूँ, ऐसे करके जाता है यहाँ से। तो ये महान हिमालय का विस्तार है, यहाँ से होते हुए ऐसे, और ये ऐसे जाकर ऐसे आता है, ये महान हिमालय है हमारा यहाँ से। तो जो ये उत्तराखंड में महान हिमालय गुजरता है, इसको यहाँ पर महान हिमालय को यहाँ मैं ऐसे दिखा रही हूँ। ये जो जम्मू कश्मीर से लेकर, हिमाचल से लेकर और उत्तराखंड से, नेपाल से होते हुए, ये सिक्किम में होते हुए और अरुणाचल प्रदेश के यहाँ तक होते हुए ऐसे नीचे की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ अर्कानियोमा पर्वत श्रेणी है जो भारत और म्यांमार की सीमा बनाता हुआ नीचे की तरफ जाता है। तो ये तो हमारा महान हिमालय है। तो हमने महान हिमालय को जो दिखाया है, वो महान हिमालय जो हमारा है वो उत्तराखंड से जी जब गुजरता है, तो उत्तराखंड में इसकी स्थिति क्या होती है, ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल को तो मैंने बता दिया है यहाँ। अब उत्तराखंड से जो ये गुजर रहा है, तो उत्तराखंड में भी कुछ श्रेणियाँ, कुछ दर्रे, कुछ चोटियाँ पाई जाती हैं, तो उनकी बात मैं करती हूँ। तो जो उत्तराखंड में जो चोटियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उत्तराखंड में जो चोटी हैं, ये हमारा उत्तराखंड, यहाँ से अगर बात करते हैं इतना है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो चोटी हैं, एक ये चोटी है पर्वत चोटी, और दूसरी ये पर्वत चोटी है उत्तराखंड में यहाँ पर, और तीसरी चोटी जो है थोड़ी यहाँ पर नीचे की तरफ है, ये थोड़ा नीचे की तरफ है, और तीसरी चोटी ये चौथी यहाँ पर है। तो ये जो चोटियाँ हैं ये कौन कौन सी हैं, तो ये पर्वत चोटी है, इसका नाम है कामेत। और दूसरा जो है, दूसरी पर्वत चोटी है जो ये केदारनाथ, और तीसरी जो चोटी है, इस चोटी का नाम है त्रिशूल, और चौथी जो चोटी है, इस चोटी का नाम है नंदा देवी। नंदा देवी। तो ये जो चोटियाँ हैं ये कहाँ हैं, तो उत्तराखंड में हैं। अब इसी हिमालय पर उत्तराखंड में अगर देखते हैं कि कौन कौन से दर्रे हैं, तो ये उत्तराखंड की बात है, दर्रों को मैं यहाँ बना देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएंगे ये दर्रे कौन कौन से हैं। तो ये 1 2 3 और ये 4, ये 4 दर्रे हैं। 4 दर्रे जो हैं वो उत्तराखंड में हैं, और उत्तराखंड में इन दर्रों को किस नाम से जानते हैं, तो ये दर्रे हैं। पहला दर्रा जो हमारा है ये कौन सा दर्रा है, तो ये इस दर्रे का नाम है थांगला, और ये जो दूसरा दर्रा है इस दर्रे का नाम है मानाला, ये मानाला दर्रा है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं मानाला के दर्रे के बाद, जो तीसरा दर्रा है, इस दर्रे का नाम है नीति पाक या नीति दर्रा,
और चौथा जो दर्रा है ये लिपुलेख। ये दर्रे कहाँ हैं? तो उत्तराखंड में है। कहाँ, किस श्रेणी पर हैं? तो महान हिमालय पर हैं ये दर्रे। ये दर्रों के बाद और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि उत्तराखंड में ही महान हिमालय पर 3 ग्लेशियर पाए जाते हैं। 1, 2 और 3। ये 3 ग्लेशियर हैं। जैसे मैंने महान हिमालय में, ट्रांस हिमालय में बताया था कि ट्रांस हिमालय में यहाँ बताया था कि 4 ग्लेशियर हैं। सियाचिन, बालतोरो, बियाफो और हिस्पार, ये 4 ग्लेशियर थे ट्रांस हिमालय में। ऐसे ही महान हिमालय में ये 3 ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो उन तीनों ग्लेशियर के क्या नाम हैं? तो ये तीनों जो ग्लेशियर हैं, ये वाला जो ग्लेशियर है इसका नाम है गंगोत्री। गंगोत्री आप लोगों ने सुना होगा। गंगोत्री जो ग्लेशियर है, जहाँ से गंगा नदी निकलती है, ये गंगोत्री ग्लेशियर है। ये मिलाम ग्लेशियर है। ये मिलाम ग्लेशियर है। और तीसरा जो ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है पिंडार। इसी से पिंडार नदी भी निकलती है। तो पिंडार, ये तीनों ग्लेशियर हैं। कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में महान हिमालय पर चोटियाँ कौन कौन सी हैं? तो कामेत है, केदारनाथ है, त्रिशूल है और नंदा देवी है। और ये 4 ये जो चोटियाँ हैं ये महान हिमालय पर हैं। कहाँ हैं? तो उत्तराखंड में हैं। और ये जो दर्रे हैं, थांगला, ये मानाला और ये नीति दर्रा और ये लिपुलेख दर्रा, ये जो दर्रे हैं उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड के जो दर्रे हैं ये किस श्रेणी पर हैं? तो ये महान हिमालय पर श्रेणी पर हैं। दर्रे मैंने ये 4 दर्रे यहाँ बताए हैं महान हिमालय पर। और हिमाचल में भी 2 दर्रे बताए थे, बाड़ा लापचाला और सिपकेला, 2 दर्रे महान हिमालय पर बताए थे। और जम्मू कश्मीर में 2 दर्रे बताए थे, जोजिला दर्रा और बुर्जिला दर्रा, ये 2 दर्रे महान हिमालय पर बताए थे। और ये बाड़ा लापचाला, सिपकेला, ये हिमाचल प्रदेश में, ये जम्मू कश्मीर में। और ये वाले जो दर्रे हैं ये उत्तराखंड में हैं। ये दर्रे जो हैं कहाँ के लिए जोड़ते हैं? तो ये तिब्बत को जोड़ते हैं भारत से। यही मानसरोवर जाने के लिए यही दर्रों का प्रयोग किया जाता है। जो भारत से यात्री जाते हैं मानसरोवर के लिए तो उनको इसी के द्वारा जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अभी लघु हिमालय की। अभी तो मैंने बात करी थी ट्रांस हिमालय की, ये ट्रांस हिमालय को पढ़ाया था। और उसके बाद यहाँ महान हिमालय को, यहाँ से महान हिमालय शुरू हो गया था तो बचा हुआ हिमालय, महान हिमालय यहाँ बता दिया था। इसके बाद अभी कुछ और बताएंगे कि जो हमारी मानसरोवर झील है, ये मानसरोवर झील, यहाँ से मैं धीरे से बताती हूँ। यहीं पर ये हमारी जो मानसरोवर झील है, यहाँ पर ये हमारी मानसरोवर झील है। ऐसे लिख देती हूँ, ये मानसरोवर झील। तो ये मानसरोवर जो झील है, यहीं से जो नदी निकलती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी यहाँ से जब जाती है और यहीं पर जाकर ये जो ट्रांस हिमालय में मैंने आप लोगों को लद्दाख श्रेणी में दर्रा बताया था अभी आपको, ये चारडिंगला, तो जो चारडिंगला दर्रा बताया था इसी दर्रे से होकर गुजरती है। और ये काराकोरम श्रेणी और ये लद्दाख श्रेणी के बीच से होकर जाती है। ये नंगा पर्वत जो बताया, ये नंगा पर्वत जो है वो यहाँ पर ऐसे दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऐसे दिया गया है नंगा पर्वत यहाँ पर। तो ऐसे जाकर और नंगा पर्वत का पूरा चक्कर लगाकर फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी, कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी, सिंधु नदी किस पर्वत का पूरा चक्कर लगाने के बाद आती है? तो वी शेप में आ जाती है। कहाँ, कौन सी नदी? तो सिंधु नदी। किसका पर्वत का चक्कर लगाती है? नंगा पर्वत का। उसके बाद किस दर्रे से होकर जाती है? तो चारडिंगला दर्रे से होकर जाती है। और ये जो लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी है इसके बीच से होकर गुजरती है। इसके बाद एक और नदी निकलती है, जो नदी है हमारी मानसरोवर झील से ही निकल रही है, जो ये दर्रा हमारा है। और यहीं पर मैंने आप लोगों को ये नदी बताई है, जो ये मानसरोवर झील मैंने यहीं पर दिखाई है आप लोगों को। तो ये जो मानसरोवर झील से ये तो नदी यहाँ निकल गई थी, सिंधु नदी यहाँ से जाकर इधर के लिए
लेकिन दूसरी नदी आती है यहाँ से सतलज नदी, वो सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश के सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है, फिर आगे बढ़ती है तो उसमें चिनाव में मिलने के लिए। तो ये सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में मानसरोवर झील से निकलती है, और एक ये जो सिंधु नदी है ये चारडिंगला दर्रे से प्रवेश करके फिर नंगा पर्वत का चक्कर लगाकर उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये महान हिमालय का क्लियर हो गया। इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि जो लघु हिमालय है वो कौन कौन कहाँ कहाँ उसका विस्तार है। तो यहाँ मैं बताती हूँ लघु हिमालय की बात। तो लघु हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ है। जो हमारा लघु हिमालय है उसका विस्तार कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं लघु हिमालय पर। तो एक तो श्रेणी है लघु हिमालय पर पीर पंजाल श्रेणी, ये हमारी पीर पंजाल श्रेणी है। इस श्रेणी का नाम क्या है, तो ये श्रेणी का नाम है पीर पंजाल श्रेणी। यहाँ लिख देती हूँ, पीर पंजाल श्रेणी, ये हमारी पीर पंजाल श्रेणी है। दूसरी श्रेणी है इसी के नीचे यहाँ पर ये वाली श्रेणी, जो इस श्रेणी का नाम क्या है, तो इस श्रेणी का नाम है धौलाधर। इस श्रेणी का नाम है धौलाधर। और तीसरी श्रेणी आती है उत्तराखंड में लगभग आ जाती है ये वाली, तो ये इस श्रेणी का नाम क्या है, तो इस श्रेणी का भी नाम है मंसूरी नगरिया, ये मंसूरी श्रेणी है। और इसी को अगर देखा जाए तो जो उत्तराखंड में जो विस्तार है इसका, इसी को हम लोग कुमायूं भी कहते हैं, कुमायूं श्रेणी, ये कुमायूं श्रेणी भी कहते हैं। मंसूरी नागरिया जो है ये इसी को हम कुमायूं श्रेणी कहते हैं। तो ये 3 श्रेणियाँ जो है हमारी, ये कहाँ है, तो इसकी बात करते हैं अगर, तो ये जो हिस्सा है ये लघु हिमालय की बात है, लघु हिमालय। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, महान हिमालय और उसके पहले ट्रांस हिमालय। अब बात करती हूँ लघु हिमालय की। तो लघु हिमालय पर कौन कौन से दर्रे हैं, तो जो ये पीर पंजाल श्रेणी है इसी श्रेणी पर 2 दर्रे हैं। कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में ही है। 2 दर्रे हैं, एक है पीर पंजाल दर्रा और एक है ये, 2 दर्रे हैं पीर पंजाल श्रेणी पर। पहले मैंने जो बताए थे जोजिला बुरजिला वो किस श्रेणी पर थे, तो वो जम्मू कश्मीर में थे, लेकिन वो 2 दर्रे जो थे वो दोनों दर्रे जो हमारे महान हिमालय पर थे। लेकिन ये जो दोनों दर्रे हैं, ये दर्रा जो है पीर पंजाल दर्रा, ये पीर पंजाल दर्रा, और दूसरा दर्रा जो है ये दर्रा जो है बनिहाल दर्रा, इसका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो बनिहाल दर्रा, ये दोनों दर्रे कहाँ हैं, तो जम्मू कश्मीर में हैं। और जम्मू कश्मीर के बाद एक ये जो बनिहाल दर्रा है इसी से जवाहर सुरंग निकलती है। जवाहर सुरंग जो भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग है, तो जवाहर सुरंग जो है ये बनिहाल दर्रे में है। और ये दोनों दर्रे जोड़ते किस किस को हैं, तो जम्मू कश्मीर में हैं और लेह को, लेह प्लस और श्रीनगर को जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में है और लेह को श्रीनगर से जोड़ते हैं। कौन से दोनों दर्रे, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग कहाँ है, तो जवाहर सुरंग कहाँ से निकलती है, तो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है, बनिहाल दर्रे से होकर है बनी। उसके बाद हम बात करते हैं धौलाधर श्रेणी। तो धौलाधर श्रेणी जो है इसका विस्तार कहाँ है, ये जो पीर पंजाल श्रेणी है इसका विस्तार की अगर बात करें तो जम्मू और कश्मीर उसके प्लस हिमाचल, हिमाचल में भी इसका विस्तार है। और जो ये धौलाधर श्रेणी है, इस धौलाधर श्रेणी का विस्तार भी सेम है जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल दोनों में। तो जो धौलाधर श्रेणी है, इस धौलाधर श्रेणी पर कौन कौन से दर्रे हैं, तो ये धौलाधर श्रेणी पर एक दर्रा है, इस दर्रे का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। इस दर्रे का नाम है रोहतांग। ये रोहतांग जो दर्रा है ये कहाँ है, तो ये हिमाचल में है।
और हिमाचल में किस श्रेणी पर है? तो धौलाधर श्रेणी पर ये दर्रा है। कौन सा दर्रा? तो रोहतांग दर्रा। इसके बाद जो ये दर्रा है ये किस किस को जोड़ता है? तो ये कुल्लू जो है, कुल्लू मनाली को किससे जोड़ता है? लेह से। कौन सा दर्रा? तो रोहतांग दर्रा। ये दर्रों की बात हो गई। कहाँ? इसकी बात हो गई है लघु हिमालय की। लघु हिमालय के बाद यहीं पर नीचे की तरफ बिल्कुल आती है शिवालिक श्रेणी। यहाँ पर जो ये शिवालिक श्रेणी नीचे नीचे गई है यहाँ पर, तो जो ये शिवालिक श्रेणी है इसकी भी बात कर लेते हैं। कौन कौन क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? तो जो हमारी ये शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी यह सबसे नवीन श्रृंखला है। यहाँ दिखाती हूँ शिवालिक श्रेणी के बारे में। तो ये शिवालिक श्रेणी है, ये हमारी शिवालिक श्रेणी है। तो शिवालिक श्रेणी जो है यह सबसे नवीन श्रृंखला है। यह सबसे नवीन श्रृंखला है, यानी इसका जो विकास हुआ है, इसका विकास सबसे अंत में हुआ है। तो ये सबसे नवीन श्रृंखला है हिमालय की। और जो इसका निर्माण है, इसका निर्माण हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। लाए गए अवसादों से हुआ है किसका निर्माण? तो जो शिवालिक श्रेणी है इसका निर्माण जो है हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उसके द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। यानी यह अवसादी चट्टानों से बना है। यह अवसादी चट्टानों से, ये कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कभी आपसे कि यह किस प्रकार की चट्टानों से बना है शिवालिक श्रेणी। तो जो इसका निर्माण हुआ है उसका निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। और यह अवसादी हिमालय के कौन से भाग का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी जो है उसका विस्तार, उसका निर्माण हुआ है अवसादी चट्टानों से। अब क्या है कि हिमालय पर्वत की सभी श्रृंखलाओं में, हिमालय पर्वत की सभी श्रृंखलाएं, मतलब जो सभी श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं? जो हमने ट्रांस हिमालय बताया, महान हिमालय बताया है, लघु हिमालय बताया है और शिवालिक श्रेणी। तो इन सभी श्रृंखलाओं में यह सबसे नवीन श्रृंखला है। यह सबसे नवीन है और इसकी ऊंचाई भी सबसे कम है, सबसे कम ऊंची श्रृंखला है। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि आप लोगों को मैंने जो जो बताया है। शिवालिक जो श्रेणी है ये शिवालिक श्रेणी या सबसे नवीन श्रृंखला है। इसका निर्माण हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है और यह अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। हिमालय पर्वत की जो सभी श्रृंखलाएं हैं उन सभी श्रृंखलाओं में ये सबसे नवीन श्रृंखला है और सबसे कम ऊंची श्रृंखला पाई जाती है। अब मैंने दर्रे भी क्लियर कर दिए कि हिमालय पर कौन कौन से भाग हैं और उन श्रेणियों पर कौन कौन से दर्रे हैं और किस किस राज्यों में हैं। तो अगर लघु हिमालय में अगर हम लोग रिवीजन करते हैं तो लघु हिमालय में भी पीर पंजाल श्रेणी है, धौलाधर श्रेणी है और एक कुमायूं श्रेणी है जो उत्तराखंड में है। इसको मुख्य रूप से कुमायूं श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गए हमारा लघु हिमालय। और लघु हिमालय पर पीर पंजाल श्रेणी में दो दर्रे हैं, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। और धौलाधर श्रेणी पर हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। बनिहाल दर्रे की क्या विशेषता है? तो ये जवाहर सुरंग इसी से गुजरती है। और रोहतांग दर्रे की क्या विशेषता है? तो ये जो रोहतांग दर्रा है कुल्लू मनाली को लेह से जोड़ता है। ठीक है। और ये जो महान हिमालय को, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को बताया था, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं कि इसमें दो काराकोरम श्रेणी पर दो दर्रे हैं।
तो 2 श्रेणियाँ हैं ट्रांस हिमालय की, काराकोरम और लद्दाख। काराकोरम पर 2 दर्रे हैं, माउंट केटू और गैसरब्रम। 2 पर्वत हैं और 2 दर्रे हैं, केप सांगला और काराकोरम दर्रा। लद्दाख श्रेणी पर ये 3 दर्रे हैं, चांगला, चारडिंगला, जाराला, और एक जो राकापोसी है, जो विश्व की सबसे सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। और 4 ग्लेशियर हैं, तो सियाचिन, बालतोरो, बियाफो और हिस्पार, ये 4 हैं। उसके बाद महान हिमालय शुरू हो जाता है, जिसका मैंने यहाँ बताया है क्लियर रूप से कि महान हिमालय जो है वो यहाँ से लेकर और यहाँ नंगा पर्वत तक इसका विस्तार है। तो यहाँ से और महान हिमालय पर ही जो 2 दर्रे हैं, ये दोनों दर्रे बुर्जिला और जोजिला जम्मू कश्मीर में है, और बारालापचाला और सिपकिला ये हिमाचल प्रदेश में है। ये कंप्लीट हो गया। और फिर उसके बाद जो ये धौलाधर, मनसालू, अन्नपूर्णा, ये जो श्रेणियाँ हैं, ये नेपाल में है। कंचनजंगा जो चोटी है, ये महान हिमालय पर है। कहाँ है? तो सिक्किम में है। और सिक्किम में ही नाथुला और जेलेपला 2 दर्रे हैं। नाथुला दर्रा जो रेशम मार्ग के लिए प्रसिद्ध है, और जेलेपला दर्रा, ये दोनों दर्रे कहाँ हैं? तो इस पर सिक्किम में महान हिमालय पर है। और इसके ये जो झुका हुआ है क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम अक्षसंघीय झुकाव भी कहते हैं हिमालय का। और महान हिमालय पर ही उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं, थांगला, मानाला, नीति पास और लिपुलेख, ये 4 दर्रे हैं। 3 ग्लेशियर हैं, गंगोत्री, मिलाम और पिंडार। और ये एक कामेत, केदारनाथ, त्रिशूल और नंदा देवी, 4 जो है ये पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो अगला वीडियो बनाऊं वो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इसके बाद मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें हिमालय पर्वत के बाद और श्रृंखलाओं की बात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।